राधे राधे, जय श्री कृष्ण। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल आध्यात्मिक टॉक्स में। और मैं विभा मिश्रा हमेशा की तरह ये कामना करती हूँ कि आप सभी पर श्री हरि की कृपा हमेशा बनी रहे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे पितृपक्ष में आने वाली एकादशी, जिसे इंदिरा एकादशी भी कहते हैं। वैसे तो एकादशी का व्रत सभी व्रतों में श्रेष्ठ माना जाता है और अब हर एकादशी का अपना एक महत्व होता है, लेकिन पितृपक्ष में जो एकादशी आती है तो वो एकादशी का फल जो है हम अपने पूर्वजों को यानी पितरों को कैसे दे सकते हैं और खुद भी पितृदोष से कैसे मुक्ति पा सकते हैं, वो मैं आपको इस वीडियो में बताती हूँ। एकादशी के व्रत हमें किस दिन रखना है, 10 अक्टूबर को या 11 अक्टूबर को, पारण का शुभ समय क्या है, पूजा का शुभ समय क्या है, ये सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताती हूँ। तो वीडियो के साथ आप पूरा बने रहिए, कहीं भी स्किप मत कीजिए। और यदि आप मेरे चैनल पे पहली बार है तो आपसे अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जानकारी पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिए और इसे शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो कृष्ण पक्ष यानी में अश्विन मास के कृष्ण पक्ष में पितृपक्ष में जो आने वाली इंदिरा एकादशी है, तो एकादशी तिथि की शुरुआत जो है 9 अक्टूबर को दोपहर 12:36 से शुरू होगी एकादशी। तो उदया तिथि में हमें व्रत जो है वो 10 अक्टूबर को रखना है। 10 अक्टूबर को एकादशी तिथि 3:08 पर दोपहर मतलब के बाद खत्म होगी। तो पूरे दिन एकादशी मिलेगी, उसके बाद द्वादशी तिथि लग जाएगी। द्वादशी तिथि का जो है समापन वो 11 अक्टूबर को शाम 5:37 पर होगा। तो एकादशी तिथि क्लियर बात होगी तिथि की, हमें 10 अक्टूबर को उदया तिथि में ही व्रत रखना है। जब एकादशी तिथि जो है वो द्वादशी तिथि को छूती है तो वो व्रत नहीं रखा जाता। एकादशी में द्वादशी के साथ मिश्रित व्रत हमें रखना चाहिए। अब मैं आपको बताती हूँ कि एकादशी तिथि पर जो है हम अपने पूर्वजों को किस प्रकार इसका फल देते हैं। देखिए, जब भी एकादशी किसी सूतक में पातक में एकादशी व्रत को नहीं छोड़ा जाता, जैसे किसी के घर में मृत्यु हो जाती है या किसी के घर में कोई बच्चे का जन्म होता है, सूतक पातक लग जाता है, तो हमें एकादशी व्रत छोड़ा नहीं जाता, व्रत को तो रखा ही जाता, किंतु उसका फल हमें प्राप्त नहीं होता। वो हमें जाने वाले के साथ या आने वाले के साथ उसको फल प्राप्त हो जाता है, दे दिया जाता है। वो फल वैसे भी हमें नहीं मिलता। इसी प्रकार जो है कृष्ण पक्ष में जब पितृपक्ष में जब एकादशी आती है इंदिरा एकादशी, तो वो व्रत तो हम करते हैं, लेकिन यदि हम संकल्प लेकर अपने पूर्वजों को या पितरों को ये एकादशी दे देते हैं या किसी खास पूर्वज को नाम लेकर संकल्प उठाकर व्रत करते हैं और ये एकादशी हम उन्हें समर्पित करते हैं, तो कहते हैं कि हमारे पूर्वजों को स्वर्ग लोक से मुक्ति की प्राप्ति हो जाती है। यदि वो नरक लोक में कोई दुख कष्ट भोग रहे हैं तो उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति होती है और हम सारे पापों से मुक्त होते हैं और हमें कभी भी पितृदोष नहीं लगता। अब बात आती है कि जिनका श्राद्ध, जैसे किसी की मृत्यु एकादशी तिथि को हुई है तो उसका श्राद्ध भी है वो द्वादशी तिथि में करना चाहिए यदि आप व्रत करते हैं एकादशी को, क्योंकि एकादशी के दिन जब आप उनका श्राद्ध करेंगे, ब्राह्मण भोज करेंगे, तो एकादशी तिथि के दिन जो है अन्न खिलाना या खाना दोनों ही पाप माना जाता है। तो उस दिन आप ना अन्न खिला सकते हैं, चावल खाना वर्जित होता है, तो आप पितरों के भोजन में खीर नहीं बना सकते उनके निमित्त। तो हमेशा जो है उनका जो तर्पण है वो श्राद्ध है वो द्वादशी तिथि में करना चाहिए। तो आप एकादशी तिथि का व्रत करने के बाद जब द्वादशी तिथि में पारण करेंगे तो पारण करने से पहले आपको अपने पितरों के लिए तर्पण करना चाहिए, यानी तांबे के लोटे में जल लेकर उसमें काले तिल डालकर उनको जल दीजिए। उसके बाद जो है आप ब्राह्मण भोज कराइए। पितरों के लिए जो भोजन होता है उसमें खीर, पूड़ी, उनके पसंद की सब्जी बनाई जाती है, अरबी की सब्जी बनाई जाती है और उड़द की दाल के जो है बड़े बनाए जाते हैं। उसको 3 जगह निकाल कर गाय को, कुत्ते को और जो है कौवे को निकालने के बाद ब्राह्मण को भोजन कराया जाता है। उसके बाद आप अपना पारण कीजिए। तो इस प्रकार जो एकादशी का जो फल होगा वो आपके पूर्वजों को चला जाएगा। व्रत का पारण जो है हमें 11 तारीख को सुबह 6:18 के बाद 10 बजे तक कर सकते हैं हम इस बीच में। तो व्रत का पारण आपको उस समय में करना है। तो यह है एकादशी तिथि के बारे में जानकारी। आपको जानकारी पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को शेयर कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए। सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण।